हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। चलिए देखते हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। यह जो संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह चुनाव से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, उनका निर्देशन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं तथा चुनाव का संपन्न कराने का काम करते हैं। तो चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। चुनाव आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में उल्लेखित है और अनुच्छेद जो है, इसे संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। यानी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 जो संबंधित है, ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन पहली बार भारत में चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और पहला इलेक्शन कमीशन जो था इस समय बना था, वो था सुकुमार सेन। हम देखते हैं कि हमारे संविधान में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। पहला जो था वो सुकुमार सेन था। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन 1950 से लेकर 1989 तक इस समय तक इलेक्शन कमीशन एक सदस्य था। लेकिन जब अक्टूबर 1989 में इसे 3 सदस्य बना दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया, क्योंकि 1989 ईस्वी में मतदान करने की जो आयु थी, मतदान यानी वोट डालने की जो आयु थी वो 1989 से पहले 21 वर्ष था। लेकिन 1989 में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और जब 18 वर्ष कर दिया गया तो चुनाव आयोग के ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ हुआ और इसी कार्य को करने के लिए इसे 1 सदस्य से बढ़ा करके 3 सदस्य कर दिया गया।
पुनः 1989 के बाद 1990 में चुनाव आयोग जो 3 सदस्य 1989 में बनाया गया था, पुनः इसे 1 सदस्य कर दिया गया। 1 सदस्य कर दिया गया। लेकिन 1993 ईस्वी में पुनः इसे 3 सदस्य बना दिया गया। 3 सदस्य ही बना दिया गया, जो वर्तमान तक जारी है। अभी भी चुनाव आयोग 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव के संचालन में मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करते हैं। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य इलेक्शन कमीशन, यदि इनके कार्यकाल को देखा जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष, अधिक से अधिक 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, या 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग से पद से हटा दिया जाता है या निवृत्त हो जाते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक ही होता है। इसके अलावे हम देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों की जो शक्तियां होती है, शक्तियां में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों की शक्तियां समान होती है। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये अपने पद के लिए राष्ट्रपति के प्रति पर्याप्त प्रयत्न नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनको राष्ट्रपति पद से हटा नहीं सकता। तो हटाने की शक्ति किसके पास है? तो हटाने की शक्ति संसद के पास है। अब हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के
अकॉर्डिंग चुनाव आयोग को पद से हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको पद से हटाया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य का 2/3 यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको पद से हटाया जाता है। आगे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है। कार्य की यदि बात करें तो इनका कार्य है चुनाव क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना या कराना, इनका कार्य होता है। इसके अलावा भी इनके कार्यों को बढ़ाया जा सकता है और वह कार्य राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं चुनाव आयोग चुनाव जो करवाते हैं तो ये संसद का चुनाव कराएंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, उनका चुनाव करवाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाते हैं। राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। उपराष्ट्रपति की चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। लेकिन पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद, इनकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है। राज्य चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव के दौरान राज्य चुनाव आयोग की भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति तब की जाएगी जब केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य सरकार से अनुमति लेकर इनकी नियुक्ति करता है, जो चुनाव के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयोग को सहायता प्रदान करता है। जिला स्तर पर जो कलेक्टर होता है वह निर्वाचन अधिकारी होता है, यानी चुनाव आयोग होते हैं।
जिले का जो कलेक्टर होता है वह निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति मतदान के लिए डीएम के द्वारा यानी कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है क्योंकि इनका उल्लेख हमारे मूल संविधान में किया गया है। चुनाव आयोग को जो वेतन दिया जाता है, इसके जो वेतन और भत्ता होता है, वेतन और भत्ता ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं उनको वेतन और भत्ता जो मिलता है राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। पंचायत का चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का जो चुनाव होता है वो कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। आगे देखते हैं कि हमारे संविधान में चुनाव आयोग को उनके सेवानिवृत्ति के बाद किसी दूसरे पद के नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी रोक नहीं लगाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यदि चुनाव आयोग अपना सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके बाद वह किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आज तक देखा गया है आमतौर पर जो भारत के आईएएस ऑफिसर होते हैं वही जब अपने जिला में कार्य का संपादन करते हैं उसके बाद सचिव बनते हैं तो बाद में जाकर के यही लोग आईएएस ऑफिसर को ही आज तक चुनाव आयोग बनाया गया है। चुनाव आयोग से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य था उनको एक एक करके हमने यहां पर डिस्कशन किया। और कुछ चीजें हैं जैसे चुनाव आयोग का वेतन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन के अनुसार इनको वेतन दिया जाता है। यानी अन्य न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन इन्हें भी दिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।